नमस्कार दोस्तों, सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल जीत की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब पाना सभी छात्रों की चाहत होती है। अगर आप भी ये सपना देखते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं। आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, पीसीएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ जैसी सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय सेवाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और ग्रुप सी की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी प्रत्येक वर्ष कई परीक्षाएं आयोजित करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई शहरों में कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, जहां पर काफ़ी महंगी फीस लेकर तैयारी कराई जाती है, परंतु बहुत से ऐसे छात्र हैं, खासकर मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवेश के छात्र, जो इन महंगे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल निराश मत होइए। हम अपने इस चैनल पर आप ही के लिए हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के हर प्रकार की जानकारी, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्लान और महत्वपूर्ण टिप्स के साथ बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही हम सेल्फ स्टडी और घर पर ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पीसीएस की तैयारी करेंगे साथ में मिलकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईएएस, आईपीएस बनना तो सभी का ड्रीम होता है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में माना जाता है। आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद डीएम यानी जिलाधिकारी के पद पर नियुक्ति मिलती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष इसके लिए परीक्षा का आयोजन करता है और लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, परंतु कुछ ही लोग इसमें सफल होते हैं। आईएएस की तरह ही राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है पीसीएस, जिसे क्वालिफाई करने के बाद एसडीएम का या डिप्टी कलेक्टर का पद मिलता है। साथ ही साथ इसमें डिप्टी एसपी, बीडीओ, एआरटीओ, डीपीआरओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद मिलते हैं। तो दोस्तों, हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी महत्वपूर्ण 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। तो एग्ज़ाम के प्लान की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस अधिकारी कैसे बने, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पे आपसे चर्चा करेंगे कि पीसीएस क्या होता है, परीक्षा कौन आयोजित कराता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है और इसके फॉर्म कब भर सकते हैं और इसमें सैलरी कितनी होती है, और इसके साथ ही इसके लिए तैयारी की स्ट्रेटेजी हमको क्या बनानी चाहिए जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। पीसीएस का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी प्रांतीय सिविल सेवा। तो साथियों, पीसीएस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर समेत विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद या प्रयागराज आयोजन कराता है। अगर हम देखें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है यानी शैक्षिक योग्यता वगैरह क्या है, तो बात करते हैं तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री यानी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यानी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है।
एज लिमिट या उम्र सीमा की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 21 साल की होनी चाहिए। यानी पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार छूट दी जाएगी। शारीरिक मापदंड, कुछ सेवाओं के लिए कुछ विशेष शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है तथा कुछ पोस्टों के लिए जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी के लिए कुछ विशेष योग्यता की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों अब बात करते हैं पीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरे स्टेज पे होता है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस या पाठ्यक्रम। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकंड। सामान्य अध्ययन सेकंड जो सीसेट का पेपर होता है जिसको बोला जाता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर फर्स्ट जो होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, तो उसमें क्वेश्चन होते हैं 150 और उसके मार्क्स होते हैं 200। और दूसरा जो सीसेट के पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं 200। तो दोस्तों अगर हम सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारतीय धार्मिक आंदोलन, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन और संविधान। सामान्य अध्ययन के पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें सामान्य समझ यानी कंप्रीहेंशन, संचार कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल, तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता और समस्या हल, सामान्य मानसिक योग्यता और 10वीं कक्षा के स्तर की प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न इस सीसेट के पेपर में पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा सिलेबस। दोस्तों यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो टोटल इसमें 8 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर सामान्य हिंदी और दूसरा पेपर निबंध लेखन, दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। और इसमें 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित, जो चारों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। फिर अगर देखें तो इसमें जो हमारा ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय जो लेते हैं हम, उसका पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है और इसका दूसरा पेपर वो भी 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए दिए गए 29 विषयों की सूची में से कोई एक वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसके मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। दोस्तों अब वीडियो के अंत में वही आयोग की नोटिफिकेशन। दोस्तों पहली नोटिफिकेशन है खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 से संबंधित। जो कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनके प्राप्तांक एवं अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर दिनांक 20 सितंबर से 27 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपने मार्क्स देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी नोटिफिकेशन है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आदि की सूचना प्रथम से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना पीसीएस 2022 से संबंधित है। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 22 तक इलाहाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद के केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। दोस्तों इसके एडमिट कार्ड upsc.up.nic.in की आयोग की जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे साथी इस मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को कृपया लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अब हम आप आगे के वीडियो में मिलते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।